जैसे कि आपको पता है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन चल रही है हमारी। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आज चैप्टर 6 क्लास 6 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले इसका पूरा फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीखकर सिखाते रहो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहला पर्वत, पठार और मैदान की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, दो प्रक्रियाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के अंदर अर्थ की सतह कहीं उठी हुई है और कहीं धसी हुई है। फॉर द एग्जाम्पल आप एज्यूम कर सकते हैं अपने फेस को। ठीक है, आपका फेस जैसे कि है आपका फेस। अब आपका फेस क्या है, आपका नाक उठी है तो सोचिए वो पर्वत है। ठीक है, आपकी जो भी गड्ढे हैं थोड़ा मतलब आपका थोड़ा नीचे की साइड आंखें हैं आपकी, तो सोचिए वो गड्ढे हैं। ठीक है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा ही पृथ्वी है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया के अंदर स्थल का लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया को हम बाह्य प्रक्रिया बोलते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपको दिख जाएगा पर्वत ये रहे, आपके पहाड़ ये रहे और पठार ये रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरदन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है, जिसको अपरदन बोलते हैं। निक्षेपण का मतलब ये बता दीजिए। अपरदन की प्रक्रिया से सतह का नीचे हो जाना, हमें पता है कि टूट गिरी तो अपरदन हो गया, तथा निक्षेपण के जरिए से सतह का दोबारा से बन जाना। ठीक है, मतलब अपरदन का मतलब टूटना और निक्षेपण का मतलब फिर से बन जाना, रिक्रिएट हो जाना। यह वाटर फ्लो वाला या फिर बर्फ के जरिए से होती है। ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई के पर्वतों का बनना हम एग्जाम्पल सोच सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कुछ पर्वत छोटे और कुछ पर्वत बड़े होते हैं। पर्वत नेचुरल यानी एक प्राकृतिक रूप है, जो कि मानव निर्मित नहीं है। कहीं पर्वतों पर आइस होती है, कहीं पर नहीं होती, और कहीं पर बर्फ की नदियां होती हैं। ठीक है, जिसको हिमानी बोलते हैं। ये किसी लड़की का नाम नहीं है। हिमानी यानी कुछ पर्वत समुद्र के भीतर होते हैं और कुछ पर्वत या पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ठीक है, कठोर जलवायु में होते हैं, इसलिए खेती हम नहीं कर सकते। खेती करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। पर्वत श्रृंखला की बात करें, पर्वत एक रेखा में क्रमानुसार लगते हैं, जिसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। हिमालय इसका एग्जाम्पल है, जो एशिया में है। आल्प्स और एंडीज, आल्प्स हमारा यूरोप में है और एंडीज पर्वत हमको साउथ अमेरिका में दिख जाएगा। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों के प्रकार, वलित पर्वत, भ्रूशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। पहले करके देखते हैं। वलित पर्वत में आपको दिखेगा क्या, हिमालय और आल्प्स दिखेगा। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंखा का मतलब ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, इंडिया में आपको दिख जाएगा अरावली रेंज आपको दिख जाएंगी, और नॉर्थ अमेरिका में आपको अलेशियन, और रशिया में आपको क्या दिखेगा, लड़की नहीं, यूनाल पर्वत दिखेगा। और यह गोलाकार है और इसको भी वलित पर्वत में ऐड करा गया है। सेकंड पर्वत है हमारा भ्रूशोथ पर्वत। बहुत बड़ा भाग टूटकर अलग हो जाता है और वह पर्वत कहला देता है। ठीक है, इसके ऊपर उठे हुए हास्ट, नीचे धसे हुए ग्रोवेन कहते हैं। यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे राइन और वास रेस पर्वत। आगे बात करें ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। ज्वालामुखी की प्रक्रिया है, उससे ही ये पर्वत बनते हैं। जापान देखो, जापान फेमस है हमारा किसके लिए, ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, वोल्केनो के लिए फेमस है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप भी आते हैं वैसे तो यहाँ पे क्या है, जापान में आपको फ्यूजियामा पर्वत देखने को मिलेगा। उसके बाद अफ्रीका में आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्वत के नाम है, पता है
थोड़े से अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पर्वतों का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमको पता ही है। पठार की बात करते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारे पास यह उठी हुई सपाट भूमि है। यह काफी ठंडा इलाका होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ऊंचाई लगभग 100 मीटर से 1000 मीटर तक चल सकती है, और यह पर्वतों की तरह ही नए और ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे कि भाई हिमालय के पर्वत यंग या फिर पुराना है, आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। भारत का दक्कन का पठार पुराना पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा के पठार हैं। तिब्बत का पठार आपको पता चलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई ये रही है आपको। महत्व इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई पर्वत या पठार क्यों इतना महत्व रखते हैं, तो यहाँ पे आंसर है, पठारों में खनिज होते हैं यानी मिनरल्स होते हैं। खनन क्षेत्र के लिए लाभदायक होते हैं। उसके साथ साथ अफ्रीका के पठारों में आपको सोना, चांदी की ये भी दिखेगा। और इंडिया में छोटा नागपुर एक जगह है, बताना किधर है ये जगह, ठीक है, कमेंट करके बताना। इसके अंदर लोहा और कोयला और मैग्नीज के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। हिंट लगा सकते हो, इजी हिंट बन जाएंगे इससे। उसके बाद बात करें हम लावा के बारे में। लावा पठार में काली मिट्टी ज्यादा होती है और यह उपजाऊ है, और खेती यहाँ पे ज्यादा अच्छी होती है। मतलब जहाँ पे ब्लैक सॉइल है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल भी बताना कहाँ कहाँ है, ये एग्रीकल्चर में ध्यान देंगे, इस बात को चैप्टर है पूरा। कुछ पठारों में रमणीय स्थल जो पर्यटकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म को बढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखो शब्द इंपॉर्टेंट है ये, तो भटक मत जाना। आगे हम बात करें मैदान के बारे में यानी प्लेन्स के बारे में। यह समतल भूमि का बहुत बड़ा एरिया होता है। यह समुद्र तल से 200 मीटर से थोड़ा ऊपर होता है। ज्यादातर मैदान नदी व सहायक नदियों से ही बने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो पता ही है, जहाँ पे प्लेन्स है वहां पर दुनिया भर की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे भारत में गंगा के मैदान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नदियों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और यहाँ पर उनको अपरदित कर देती हैं। ये वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे बाहर ले जाती हैं। अपने साथ ढोल के जाने वाले के साथ साथ पत्थर, बालू और सिल्ट के साथ साथ कुछ घाटियों में भी निष्पेषित हो जाते हैं। इन्हीं निष्पेषों से मैदान का निर्माण होता है। कितनी बड़ी प्रोसेस है, मतलब मैदान ऐसे बनते हैं, ठीक है। एशिया, उत्तरी अमेरिका के मैदान, भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चाइना के यात्सिंगे रिवर का मैदान। और महत्व की बात करें, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि होती है, अच्छी खेती होती है, ज्यादा होती है और उपजाऊ भूमि ज्यादा है, ठीक है। अब जहाँ पे उपजाऊ भूमि है वहीं पर ही तो लोग भागे भागे जाएंगे, बसना स्टार्ट कर देंगे। पहाड़ों पे आजकल रहते हैं लेकिन कंपैरेटिवली मैदान से ज्यादा लोग नहीं रहते, ठीक है। स्थल रूप की बात करें, लोक की बात करें, तो यहाँ पर हर एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी अलग है कहीं ना कहीं, ठीक है, आसानी से देखी जा सकती है। एग्जाम्पल, पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आसान है। और प्राकृतिक आपदाएं भी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ वही इम्पोर्टेंट और अगेन वही चीज की देखो, प्राकृतिक आपदाएं जो भी हैं वो अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन जो भी चीजें हैं जैसे आप प्रकृति को खराब कर रहे हैं वो हमारे जिद में है, ठीक है, हमारे जिम्मे है कि वो हमारी फॉल्ट है, हमारा ही फॉल्ट है, ठीक है। तो प्लीज प्रकृति को बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं, एसी ना लगाएं वगैरह वगैरह जो भी चीजें, सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी, कंपोस्टिंग करें, अपने जो भी अपने हद तक हो सके, कूड़ा कम फैलाएं ताकि कूड़े के पहाड़ कम बने वगैरह वगैरह। तो भाई ध्यान दो इस बात पे, ठीक है, क्योंकि भाई जरूरी है चीजें। तो अब सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन है कि देखो मैंने ना बीएड के फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे 3 साल के मैंने पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और भी अगर होंगे तो मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी, तो प्लीज उसके साथ बीएड की फाइल भी पोस्ट कर दी है। तो देखो पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि तुम्हारे पेपर आने वाले, बीएड वालों की बात हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंडरी के पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगी,
ओके बाय।